गुड इवनिंग साथियों। मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सीपीयू के लिए एक सीरीज चला रखी थी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, जिसमें हम एलजेब्रा कर रहे थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला 65 तक क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ध्यान दो, क्या करना है हमें हमें निकालना है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो सबसे पहले यहां से एक्स बनाओ। एक्स बनाने के लिए क्या करें, डिवाइड कर दो एक्स से। एक्स से दी डिवाइड करते हैं, ये बनेगा एक्स, ये बनेगा √68। ठीक है, और ये बनेगा 1/x। ठीक है, इक्वल टू क्या बन गया, 0। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ तो बन जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू √68। और ये यदि बन गया तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया था, ये बन गया। और ये यदि मुझे निकालना है, ये बन गया, और प्लस से माइनस मुझे करना है। तो मैं आपको अलजेब्रा बेसिक से पढ़ा चुका हूं, चैनल पर देखना आप। तो x प्लस 1/x यदि a दिया हो तो मैंने सिखाया था x माइनस 1/x जो है वो होगा a² - 4 का रूट। a² - 4 का रूट, तो a² कितना हुआ, 68। तो 68 - 4 64, और √64 कितना होता है, 8 होता है। और √64 कितना होता है, 8 होता है। इसलिए दोस्तों अपना आंसर है बी। जहां तक है बात, मैं समझा पाया हूंगा आपको। कोई भी पॉइंट यदि आपको नहीं समझ में आता है दोस्तों, ठीक है, कोई भी पॉइंट यदि आपको नहीं समझ में आता है तो उस पॉइंट को थोड़ा सा बैक करके आप वापस देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 67 है। देखो ध्यान दो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। ध्यान दो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। तो ध्यान दो बोर्ड पर, एक बात बोर्ड पर ध्यान दो, इसका हमें चाहिए क्यूब। क्यूब यदि चाहिए तो ध्यान दो, इसका यदि क्यूब चाहिए तो क्यूब कर दो। बन जाएगा a³ + b³ प्लस 3a × b। और ध्यान दो, a प्लस b आएगा, उसकी जगह 7 पुट कर दूं क्या। ठीक है, इज इक्वल टू आगे का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है क्या। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है क्या। a³ + b³ + 3a × b, a प्लस बी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। ये तो हमें चाहिए ही है, यही है ये। तो 343 आंसर, 343 आपका आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बोलो, बात समझ में आई। ठीक है, तो साथ साथ देखते रहना, कमेंट करते रहना, और कोई भी बात नहीं समझ में आए तो उसको वापस रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 68। आज मैं किसी कारण से लाइव नहीं आ पाया, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिला मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, वादे के मुताबिक हूं मैं। क्या कहा है, 2a - 2/a इज इक्वल टू 4। क्यूब चाहिए तो सबसे पहले एक काम करो, देखो a³ चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले इसको a बनाओ। तो पूरी इक्वेशन को देखो उधर लेके जाएंगे, माइनस का हुआ है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। ए से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो बनेगा a - 1/a इज इक्वल टू -2। अब चाहिए क्या, ये तो दोनों तरफ से क्यूब कर दो। क्यूब क्या होता है, ध्यान दो, इसका क्यूब होगा a³ - b³। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा इसका क्यूब -8, और -3a, -3a इधर होगा तो माइनस का 6 वो हो जाएगा, यानी माइनस का 14 आ गया इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका माइनस का 14, इसका आंसर -14 यहां पुट कर दें तो -14 + 14 क्या बन जाता है, 0। याद होगा आपको दोस्तों, x - 1/x यदि a दिया हुआ हो तो x³ - 1/x³ इज इक्वल टू हो जाता है a³ + 3a। a³ + 3a, तो a³ बना -8, और 3a तो वो माइनस का 2 है ना, इसलिए माइनस का 6। तो -14 यहां पुट किया, आंसर आ गया 0। तो 0 आपका ऑप्शन है सी। ठीक है, वीडियो को देखते रहना, साथ साथ शेयर जरूर करते रहना अपने फ्रेंड्स के साथ कि हाँ सीपीओ का जो क्वेश्चंस है वो हो चुका है। एक वीडियो और बनेगा, 2 वीडियो बनेंगे टोटल। 130 क्वेश्चन है टोटल सीपीओ के आए हुए। तो ये 100 तक आज मैं इस वीडियो में करवा देता हूं, और 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वीडियो में डाल दूंगा। जो जो बातें मैंने बोली हैं वो कंप्लीट करूंगा दोस्तों। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि मेरे पास खुद के ऑनलाइन भी बैच हैं। आपके सामने अभी मैंने अनअकैडमी भी ज्वाइन किया है, तो अनअकैडमी के कारण मेरी जो क्लासेज हैं वो और भी कई जगह क्लासेज हो रही है। वाईफाई स्टडी पे हो रही है, वाईफाई एसएससी एग्जाम पे हो रही है, अनअकैडमी पर भी क्लासेज हो रही हैं। तो ये सारे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, उसमें जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, बट जो मैंने बोला वो आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करूंगा। ठीक है, पढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69।
क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान देके पढ़ें। क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के मूल यदि अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए से लिखोगे माइनस वन अपॉन एन, तो वन बन जाएगा, और सी बाई ए तो थ्री बाई वन बन जाएगा थ्री, ये आ गया। अब पावर चाहिए चार, तो पावर चार चाहिए तो सबसे पहले पावर दो निकाल लो, बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं? टू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं? सिक्स इज इक्वल टू क्या बन रहा है? वन। तो यहां से मेरे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस पांच। अब पावर चार चाहिए तो एक बार और स्क्वायर कर दो, एक बार और स्क्वायर करेंगे बनेगा अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर प्लस टू इंटू अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पांच का स्क्वायर कितना होगा? 25। दोस्तों ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? तीन। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी नौ, नौ दूनी 18, यदि उधर माइनस कर देते हैं तो 25 में से 18 माइनस करने पर, 25 में से 18 माइनस करने पर आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और एक शेयर आपका बनता है, हर बात पे एक शेयर छोटा सा आपका बनता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है। इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं पढ़ा चुका हूं, कॉन्सेप्ट याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर यदि टू है तो एक्स इज इक्वल टू वन होता है, एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? वन होता है, और एक्स इज इक्वल टू वन यदि यहां पुट करते हैं तो वन की पावर सिक्स क्या बन जाता है? वन। वन की पावर सिक्स क्या बन जाता है? वन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71, ओनली रिवीजन करना है पेन चला के, जैसे ही क्वेश्चन सामने आ जाए थोड़ा सा एक बार देखो, और उसके बाद रिवीजन के मूड से इसको आपको पूरे वीडियो को देखना है कि हाँ ये क्वेश्चंस एग्जाम्स के आए हुए हैं, सीपीयू में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ये हमें आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो। देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, इसका फॉर्मूला मैंने चार फॉर्मूले लिखाए हैं, क्या ये वाला फॉर्मूला आपको याद है? वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी, वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद होगा? नहीं है तो याद कर लो। ठीक है, लिख दो एक बटा दो इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा? देखो 60 60 60 180, और 180 और 9 189 बन जाएगा क्या? 189 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कितना? दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर कितना बन जाएगा? चार। बी माइनस सी का स्क्वायर कितना डिफरेंस? दो, दो का स्क्वायर फिर कितना बन जाएगा? चार, स्क्वायर होगा ध्यान रखना। और ध्यान दो 61 और 65 का डिफरेंस चार, चार का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 16। तो 16 और चार कितना? 20, और चार 24 में दो का भाग दें तो आंसर बन जाएगा 12 इंटू 189। देखो नौ दूनी 18, नौ दूनी कितना बनता है? 18। इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हम सीधे आगे बढ़ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 72। ये यदि मुझे निकालना है, बोर्ड पर ध्यान देना, ये यदि मुझे निकालना है तो सबसे पहले x यदि मेरे पास ये है, x यदि मेरे पास ये है तो एलजेब्रा में मैंने सिखाया था, जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तीन का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 8, जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस यदि एक हो, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, जब भी इनके इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक हो तो वन अपॉन एक्स जो है वो साइन चेंज होके ये बन जाता है। और ऐसा यदि हमारे पास है तो ध्यान दो x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया सिक्स, सिक्स आ गया, दोनों तरफ प्लस टू कर दो तो ये रूट एक्स, दोनों तरफ प्लस टू करोगे तो ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और आगे प्लस टू करोगे तो 8 बन जाएगा। हमें यही चाहिए तो रूट निकालो, रूट 8 कितना होता है? दो रूट दो, इसलिए आंसर हो जाएगा दो रूट दो। वो लोग बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते जाएं, थम्स अप लगाते जाएं और शेयर साथ में करते जाएं। आपके व्यू जो हैं, अब आपके जो व्यू हैं और आपके जो कमेंट हैं वही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे, इसलिए प्लीज आप लोगों के वीडियो के व्यू और लाइक और कमेंट जरूर करना है। जिन स्टूडेंट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख के आप घबरा सकते हो कि ये क्वेश्चन मेरे से कैसे सोल्व होगा। देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो कि कर पाते हो या नहीं। पर ध्यान दो, देखो यदि मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो इसके इक्वल ये रख सकता हूं क्या?
यदि 1/x+2 के इक्वल यदि मैं 1/3 रख सकता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू 1 आ जाती है क्या? बोलो यस या नो। ऐसे ध्यान दो, इसके इक्वल 3/y+3 के इक्वल कुछ नहीं, टाइम कंज्यूमिंग बनाया गया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो बनेगा 9 में से 3 उधर ले जाएं तो बनेगा 6। ध्यान दो, इसको यदि सोल्व करना है तो 1331 बटे z प्लस 1331 क्या इज इक्वल टू 1/3 कह सकता हूं? इसका मतलब ध्यान दो, इन दोनों में डिफरेंस है 2, तो z की वैल्यू इनका 2 गुना होगा। भाई एक की वैल्यू ये है, 3 की वैल्यू ये है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2। तो डिफरेंस ही तो z के बराबर है, इसलिए 2 गुना कर दो, तो 1331 का 2 गुना 2 6 6 2। x की वैल्यू जो आई, y की वैल्यू जो आई, z की वैल्यू यहां पुट कर दें। x की वैल्यू कितनी आई? 1/2। ये क्या बनेगा? 6 2 8, 4/8, तो वही भी 1/2। और ये देखो ध्यान दो, पहले यही है, इसमें ये और जोड़ोगे तो डबल हो जाएगा, ऊपर एक होगा तो ये भी 1/2। 1/2 1/2 क्या बन जाता है? 3/2, इसलिए 3/2 आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। चलो एक बार आप ट्राई करके कमेंट कर सकते हो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, एक बार आप ट्राई करके कमेंट कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा। देखो कुछ भी नहीं करना, दोनों तरफ +2 कर दो, दोनों तरफ +2 कर दो, तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये +2 करने पर 8 और 7 15/4 बन जाएगा। रूट हटाओ तो रूट 15/2 आपका ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो एलजेब्रा में हम डरते हैं कि एलजेब्रा हमें आती नहीं सर। एलजेब्रा के यदि आपके 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, तो 3 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, हो सकता है एक क्वेश्चन आपको नहीं आए तो उसमें वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, यहां भी देखो ध्यान दो, यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या बनेगा? एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड, एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड, ये बनेगा x³ प्लस y³ प्लस z³। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होने पर, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होने पर x³ प्लस y³ प्लस z³, बेसिक मैं एकदम सिखा चुका हूं मेरे वीडियोज में। ठीक है, तो ये 3xyz होता है, तो 3xyz पुट कर दो, तो ये बनेगा 3xyz अपॉन xyz, 3xyz अपॉन xyz कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा 3। तो 3 आपका आंसर है। ठीक है, या देखो यहाँ वैल्यू यदि सोचना चाहो तो ऐसी वैल्यू सोचना, जैसे इसको 2 मान ले, इसको -1, इसको -1, वो वैल्यू पुट करके भी आप चेक कर सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 ध्यान दो, देखो क्या पूछा है, वही x³ प्लस y³ प्लस z³। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के क्या फायदा होते हैं वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। पहला कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार इस तरीके के तो क्वेश्चंस आते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, एक। दूसरा, दिमाग में ये इमेज बनती है कि एग्जाम में कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार आता है। दोस्तों जब भी हम मेंस में जाएंगे या सीपीओ की एग्जाम में जाएंगे, यानी जहां 50 या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां भी एग्जाम में 50 या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां एल्जेब्रा के 4 क्वेश्चन होते हैं 50 के अंदर, और 100 के अंदर 8 होते हैं। अब उन 8 और 4 क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये फिक्स है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz वाला फॉर्मूला आएगा ही आएगा, और ये आएगा तो इसका हम फॉर्मूला याद करवाया मैंने, आप लगा सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड। देखो ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला याद करवाया क्या, जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड पता हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 xy yz और zx, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया या नहीं करवाया? और करवाया तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 11, इसकी वैल्यू कितनी होगी 121, और इसकी वैल्यू कितनी है यहां से निकाल लो, इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करें, देखो ध्यान दो, एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड, ऊपर बनेगा वाई जेड, प्लस बनेगा जेड एक्स, प्लस बनेगा एक्स वाई, इज इक्वल टू हमारे पास है 0। इसका इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, तो ये 0 हो गया। तो 131 को 11 से यदि गुणा करना है तो 1331 आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूले जो चीजें मैंने सिखाई हैं, जो बेसिक में मैंने सिखाई हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट किया है। और एलजेब्रा में तो स्पेशली कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप एग्जाम देने जाएं, आपका मान लो दूसरी शिफ्ट में पेपर है, तो पहली शिफ्ट के पेपर को एक बार जरूर देख के जाना। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि वो जो इमेज है एलजेब्रा के क्वेश्चन की, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की, जहां डर लगता है वो पता लग जाएगा कि इस बार डर नहीं है।
वो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो हम कर लेंगे। तो डर को यदि दूर करना है तो आपको जब भी पहली शिफ्ट में तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो हमारा लक ही फिर ऐसा है। और पहली शिफ्ट के बाद यदि पेपर है तो आप ऐसा का ऐसा पेपर्स को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान दो, इसको यदि मुझे सोल्व करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वन, आगे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। डिवाइड का साइन है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एक्स प्लस वन। ठीक है, अपोन, ध्यान दो यहां जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस है इसको ऐसा कैसा रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, और गुणा में बाहर जो है एक्स माइनस वन है। देखो इतना सा काम हमने किया, कुछ भी नहीं किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोला और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोला। खोलते देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर बच गया एक्स प्लस वन। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस जब हम सोल्व करेंगे तो 100% हमारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। डरते वो है जो प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए हम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं। कितनी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं कि हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10+2 के, सीजीएल के और सीपीओ के, और उधर अपनी एक सीरीज चल रही है मेंस की, यानी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 6 महीने के अंदर मैंने आपको करवाए हैं। कोरोना लगने के बाद में, जब से कोरोना हुआ है, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अपने को टाइम मिला तो हमने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर लिए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर यदि हम क्वेश्चन में फंसे तो हो सकता है कि नहीं हो, डर भी लग जाए, बट इस क्वेश्चन का आंसर मैं ओनली पेन चलाऊंगा और आप देखना आंसर आएगा। क्या कहा है, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है और एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो ए के ऑप्शन में है, इसलिए आंसर हो गया ए। ठीक है, बात आई समझ में। अब करना कैसे, तरीका भी मैं सिखा देता हूं। तो तरीका सिखाना है तो एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। कुछ स्टूडेंट ध्यान दो, देखो इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ ब्रैकेट होगा ना, जब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये ब्रैकेट होगा, तो माइनस से गुणा करने पर साइन चेंज हो जाएगा। इसको इधर गुणा कर दो, इसको यहां गुणा करते हैं तो ध्यान दो, देखो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू ए बी, तो टू इंटू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऐसे ध्यान दो, जब आप इधर से इसको गुणा करेंगे तो प्लस का साइन है, ऐसा कैसा रहने दो, इसको यहां जब गुणा करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बनेगा मतलब, और इसका होल स्क्वायर करना है तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए बी, तो टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमने कुछ भी नहीं किया, जो हमने दे रखा है उसको सोल्व किया, एलसीएम लिया है। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, डिनोमीटर में बच गया वन। ध्यान देना, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इसका वाला ये भी हट गए। अब ध्यान दो, मेरे पास बन गए फोर एक्स स्क्वायर, क्या बन गए, फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दो उधर जाए तो 64, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर। आपने कहा है लेस देन फोर होना चाहिए, और लेस देन फोर होना चाहिए तो एक ही ऑप्शन है। तो बात आई समझ में, मजा आ रहा है आपको, और मजा आ रहा है तो दोस्तों लाइक बनता है, लाइक और एक शेयर आपका बनता है। आपके लाइक और शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन है, अगले वीडियो बनाने के लिए वो ही मोटिवेट करेंगे कि हाँ बच्चे इंतजार कर रहे हैं। इसलिए प्लीज लाइक और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। जो जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। एक गलती मेरे से अब तक हो रही है, वो ये है कि मैं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए 3000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, और मैंने कहा था आपको मैं 3000 क्वेश्चंस पूरे करवाऊंगा। दोस्तों उन 3000 क्वेश्चंस को मैंने कहा था पूरे करवाऊंगा, पर अपन आगे की नहीं सोच सकते कि कैसे क्या होगा। तो थोड़ा सा मैंने जब से एक्स्ट्रा वाईफाई पे, एसएससी एग्जाम पे और वाईफाई स्टडी पे, अनअकैडमी पे पढ़ाना चालू किया, तो थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया। बट हाँ, ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा कहा है तो, बट इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1000 क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे करवाऊंगा, जिसमें 300 प्लस करवा चुका हूं। ठीक है, बाकी 2000 क्वेश्चन जो है, बाकी 2000 क्वेश्चन जो है मैं वाईफाई स्टडी पे 2013 से लेकर 2013 से लेकर अब तक के जितने भी एसएससी मेंस के आए हुए क्वेश्चंस हैं,
एसएससी मेंस के आए हुए क्वेश्चन है, उनको मैं सोल्व करवा रहा हूं, और टॉपिक वाइज वो भी। ये 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेशन के वाइज करवाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे जो 2018 और 19 में जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं, ऑल जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे सीडीएस है, केट है, जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं, उनके आए हुए क्वेश्चंस और उन पे बेस्ड नए क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो यदि मुझे ये सोल्व करवाना है तो ये मैं क्या करवा रहा हूं यहां कि 2013 से अब तक के जितने भी एसएससी मेंस के टॉपिक हैं, उनको टॉपिक वाइज मैं सोल्व करवा रहा हूं। और ये मेरी क्लास होती है सैटरडे एंड संडे। कहां होती है क्लास? सैटरडे एंड संडे 9 से 11। ज्यादा से ज्यादा लोग स्टूडेंट इसका फायदा उठाएं। वाईफाई स्टडी पे होती है। तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं दोस्तों, देखो 79 है। अगला क्वेश्चन अपने पास 79 है। क्वेश्चंस इतने करने के बाद आप समझ गए होंगे दोस्तों, इतने क्वेश्चंस करने के बाद समझ गए होंगे कि कितने आसान अलजेब्रा आता है। एक्स से डिवाइड करो। एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, पूरे ऐसे कैसे लिए आप देख लेना किसी भी पेपर में। 2 जुलाई का पेपर है ये, तो 2 जुलाई के सारे क्वेश्चंस लिए गए, कोई भी नहीं छोड़ा गया। एक्स से यदि डिवाइड करते हैं तो एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा, 3 बन जाएगा। होल स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, इसलिए आंसर लगा देंगे 7। अब ये चीजें तो पेन कॉपी की जरूरत नहीं है आपको, आप फटाफट विदाउट पेन कॉपी भी कर लेंगे, मुझे ये पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? अब ये चीजें वो हैं दोस्तों जो प्रैक्टिस यदि हमने कर ली। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर इतना फास्ट क्यों कर रहे हैं? सर इतना फास्ट नहीं कर रहे हैं, आप भी इतना फास्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो बेसिक मैंने पढ़ाया, लगभग 20 वीडियो 25 वीडियो अलजेब्रा के बनाए हैं, उन वीडियो को एकदम बेसिक से धीरे 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 कर लो एक बार, फिर उसके बाद रफ कॉपी में 3 बार और कर लो। उसके बाद आप भी अलजेब्रा ऐसे ही भगा भगा के करना स्टार्ट कर दोगे, कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर। ठीक है, वो क्वेश्चंस वो हैं जो YouTube और Facebook पे आप जैसे या मेरे जैसे बैठे बैठे कुछ भी बना लेता है। जैसे मैंने यहां बैठे बैठे बना लिया x की पावर 4 प्लस, अब ध्यान दो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर 98 है। तो x की वैल्यू क्या होगी मैंने पूछ लिया। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कहां से बना कि मैंने खुद ने सोचा ये वैल्यू यहां सेटिस्फाई कर रही है और ये ट्रिक यहां सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हो सकता है वो आपको नहीं आए, बट वो एग्जामिनर की सोच नहीं है, वो एक ऐसी सोच है जो मैंने बैठे बैठे अपने खुद ने डेवलप की। तो ऐसे क्वेश्चन से आप हो सकते हैं कि घबराएं या आपसे नहीं सोलो, बाकी सारे क्वेश्चंस आप फटाफट फटाफट कर देंगे, ये मुझे पता है। ध्यान दो, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ +2 करो, और दोनों तरफ +2 करते ही आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 10। फिर दोनों तरफ +2 कर दो, तो दोनों तरफ +2 करते ही आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा √12, और √12 का मतलब होता है 2√3, और 2√3 आपका आंसर। बढ़े देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81। देखो क्वेश्चन नंबर 81 को करने से पहले एक बार बोर्ड पर ध्यान दो। यदि मेरे पास 1/x इज इक्वल टू a दिया है, तो मुझे एक बात बताओ, x इज इक्वल टू, जैसे मैं इसको लेके जाऊंगा तो पावर मेरी माइनस की हो जाएगी क्या? ये यदि बात आपको पता है तो आपको कुछ नहीं करना, ये x/y है जो आपको दिया गया है 5a-3। ये y/x को यदि x/y लिखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ये पावर माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी बस। और बेस यदि सेम है तो पावर बराबर है, तो लिख देंगे 5a-3 इज इक्वल टू होगा माइनस का 17 माइनस का प्लस का 3a। 2 को इधर ले आओ तो 2a इज इक्वल टू -14, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 7। कुछ भी नहीं करना था, एक छोटा सा बेस जो है वो पता होना चाहिए था कि पावर को जब भी किसी फ्रैक्शन को उल्टा लिखते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है, इतना सा आपको याद रखना है। ध्यान दो, देखो a/b यदि m लिखा हुआ है, याद रखना a/b यदि m लिखा हुआ है तो b/a जो है वो -m होगा, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 की तरफ। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको सोल्व करवाया है, वही आपको करना है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है दोस्तों, तो ध्यान दो, इसके ऐसे 6 के ऐसे दो फैक्टर कि गुणा करने पर 3 और जोड़ने पर गुणा करने पर 6, 6 के ऐसे फैक्टर कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर -1 बने, तो ये बनेगा x -3 और x +2। ठीक है,
देखो ध्यान दो, गुणा करने पर माइनस का 6 बन रहा है और जोड़ने पर -1 भी बन रहा है। देखो 12 के ऐसे दो फैक्टर कि गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर +1 बने तो वो बनेगा x+4 और x-3। यदि आप एग्जाम में जा रहे हैं तो ये चीजें आपको सीखनी होंगी। ध्यान दो, देखो 12 के ऐसे दो फैक्टर की जोड़ने पर 7 बने तो बनेगा x+4 x+3। ध्यान दो, 6 के ऐसे दो फैक्टर की जोड़ने पर 5 बने, 6 के ऐसे फैक्टर की जोड़ने पर 5 बने तो बनेगा x+3 और x+2। क्या बनेगा? x+3 और x+2। x+3 से x+3 कैंसिल, x+4 से x+4 कैंसिल, x-3 से x-3 कैंसिल, x+2 से x+2 कैंसिल। सारे कैंसिल आउट हो गए और सारे कैंसिल आउट हो गए तो वैल्यू हो गई 1। तो 1 आपके पास आंसर हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। बोर्ड पर ध्यान दें, वीडियो को पॉज करें और एक बार सोल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करें और एक बार क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। ध्यान दो, दिया है x² प्लस 1/x², दोनों तरफ +2 कर दूं तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज इक्वल टू √15/2 आ जाएगा। दोनों तरफ +2 करके रूट निकाल रहा हूं। दोनों तरफ +2 करो, रूट निकाल लो तो ये बन जाएगा 8 और 7 15/4 का रूट, तो √15/2। अब क्यूब चाहिए तो आप जानते हो a³ प्लस b³ क्या हो जाता है? a³ प्लस b³ हो जाता है इसका क्यूब, तो बनेगा 15√15/2 का क्यूब 8 और माइनस प्लस वाला उधर जाके -3√15/2। ध्यान दो, एलसीएम ले लो, यही तो चाहिए इसलिए सीधा एलसीएम ले लो। 8 8 एलसीएम लोगे ये 15 बनेगा, ये 12 बन जाएगा, तो बच जाएगा 3√15। बोलो बात समझ में आई? एक बार वापस रूट सोल्व कर देता हूं। देखो सबसे पहले बात, दो बातें आपको सीखनी है। पहला पॉइंट आपको सीखना है, क्या सीखना है कि ध्यान दो, x² प्लस 1/x² यदि इज इक्वल टू a दिया हो तो दोनों तरफ +2 करो तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा a में +2 करके रूट निकाल लो। आ गई बात समझ में? अब ध्यान दो, x प्लस 1/x यदि आपके पास b है, x प्लस 1/x यदि आपके पास b है, x प्लस 1/x यदि b है तो आपको पता होगा कि x³ प्लस 1/x³ जो है वो होता है b³ माइनस 3a, b³ माइनस 3b, b की जो वैल्यू है वो। तो सोल्व कर लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से आप जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 3√15/8, 3√15/8, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। क्या कह रहा है? देखो ध्यान दो, ट्राई करो, एक बार समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। कह रहा है ये निकालना है तो यहां से x से डिवाइड कर दो। x से यदि मैं डिवाइड कर देता हूं, x से यदि मैं डिवाइड करता हूं तो x प्लस 1/x की वैल्यू 8 आ गई। क्या स्क्वायर करना है तो कर देंगे a², 8 का स्क्वायर 64 -2, तो आंसर हो जाएगा 62। ये ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 85। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, इसको यदि समझें तो बोर्ड पर ध्यान दो, इसका और इसका गुणा a प्लस बी का गुणा a² माइनस b² बन जाएगा क्या? और इसका यदि मुझे होल स्क्वायर चाहिए तो मुझे पहले ऊपर भी ये चाहिए भाई। x ध्यान दो, x माइनस एक्स, x प्लस एक्स बन गया x² माइनस 1/x²। इसको यदि मुझे और आगे बढ़ाना है, यानी वही a माइनस बी, a प्लस बी बनाना है, तो ये होना चाहिए जो यहां नहीं है, इसलिए मैंने गुणा कर दिया इस पूरी इक्वेशन को इससे, और इससे गुणा किया तो नीचे भाग भी दूंगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करो तो ऊपर बन जाएगा x⁴ माइनस 1/x⁴, और नीचे आ जाएगा x² प्लस 1/x²। और ध्यान दो, ये गुणा जैसे हम करते हैं तो गुणा में ऑलरेडी मेरे पास पावर 4 है, तो पावर 4 माइनस की और पावर 4 प्लस की
पावर 4 माइनस की और पावर 4 प्लस की, तो फिर स्क्वायर हो जाएगा क्या? इसका मतलब दोस्तों फाइनली जो सबसे बड़ी पावर है, फाइनली जो सबसे बड़ी पावर है उसको a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो। फाइनली जो सबसे बड़ी पावर है उस पे a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो। और ध्यान दो बोर्ड पर, यानी ये जो जितना भी झंझट है ये पूरा यदि सोल्व करेंगे तो ये बन के आएगा और नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो देखो x की पावर 64 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किस ऑप्शन में है? बी में। वापिस ध्यान दो, देखो सबसे पहले आपने देखा x माइनस 1/x और x प्लस 1/x है। इसको यदि सोल्व करते हैं तो दोस्तों बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब ये इसी फॉर्मेट के, इसका मतलब इसको और आगे बढ़ाना है तो मुझे गुणा में चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जो यहाँ कहीं भी नहीं है। नहीं है तो इससे गुणा भी करेंगे और इससे भाग भी देंगे। और ये स्टेज समझते हैं, हमें समझ में आ गया कि इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो जो सबसे बड़ी वाली पावर है उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के जो डिनोमीटर में है वो आंसर लगा देंगे। कोई भी बात दोस्तों नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके और वापस समझ लेना, छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो काम गलत हो जाएगा। हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का हो। देखो ध्यान दो, यहां यदि मैं बात करूं तो x की पावर p माइनस क्यू, इसका मतलब x की पावर p अपॉन x की पावर q है क्या? तो एक काम करें, x की पावर q से ऊपर और नीचे गुणा कर दें तो ऊपर आ जाएगा x की पावर q अपॉन 1 से गुणा करेंगे x की पावर q माइनस, यहां q से गुणा करते q हट जाएगी तो x की पावर p प्लस ध्यान दो यहां x की पावर p से गुणा कर दो तो ऊपर आ जाएगा x की पावर p माइनस x की पावर q बच जाएगा नीचे। ध्यान दो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, x की पावर p माइनस क्यू को क्या आप लिख सकते हैं कि x की पावर p अपॉन x की पावर q है, तब ये लिखा गया होगा। इसको x की पावर q से, x की पावर q से यहां गुणा कर दो, x की पावर p से यहां गुणा कर दो। दोनों का डिनोमीटर यदि एलसीएम ले लें, x की पावर q माइनस x की पावर p, तो ऐसे x की पावर q आ जाएगा और ये उल्टा इसलिए माइनस x की पावर p आ जाएगा। सेम टू सेम है तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87। देखो ऐसे क्वेश्चंस को तो सोल्व आप बहुत फास्ट करने लग गए होंगे कि x प्लस 1/x ही तो निकालना है, जो 3 है हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चंस दोस्तों जब आपको यदि एलजेब्रा के मेंस में 8 क्वेश्चन है तो दो दो क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा काम। दो क्वेश्चन होंगे पेन चलाने की जरूरत नहीं, दो क्वेश्चन होंगे जो रिपीट होंगे, दो क्वेश्चन होंगे जो पुराने फॉर्मूले जो आते रहे हैं उसी पर होंगे, पर संख्याएं या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करेंगे, और दो नए क्वेश्चन होंगे। यानी पुराने क्वेश्चंस को सोल्व करने पर 6 क्वेश्चन बिना पेन चलाए हो सकते हैं, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, ध्यान दो, देखो देखो क्या पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यदि इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो क्या ये पूछा गया है? और मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, जब भी ये पूछा जाए सबसे पहले चेक करो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है। चेक करो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू a प्लस 4 है, b प्लस 5 है और c प्लस 2 है। यानी बन गया a प्लस बी प्लस सी प्लस 11। और ध्यान दो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? -11। और -11 प्लस 11 क्या हो जाता है? 0। इसका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz भी क्या होता है? 0 होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। इस कॉन्सेप्ट पे मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं, एक जब वैल्यू पुट करके 0 हो जाए, एक 4 फॉर्मूलों के। तो उन वीडियोज को एक बार देख लेना यदि ये चीजें आपको कम समझ में आई हैं तो, और समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ते जाओ। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको सिखाया था ना कि जब भी यदि आपके पास ये दिया हुआ है, जब भी आपके पास ये दिया हुआ है, तो √7x प्लस 12 माइनस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों का सम 24 अपॉन जो ये वैल्यू दी रखी है।
अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होल स्क्वायर करके सोल्व कर लेंगे। ये तो होता है तरीका। क्या होता है कि यहां साइन प्लस का हो माइनस का चाहिए, तो इन दोनों का सम अपॉन ये वैल्यू। ठीक है, ये तो होता है तरीका कि दोनों को जोड़ देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होल स्क्वायर करके सोल्व कर लेंगे। बट एग्जाम में यदि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू तो है, पुट कर दो यार। देखो एक्स की वैल्यू 3 पुट करें, सॉरी 0 पुट करें, तो 0 पुट करने पर 12 का रूट नहीं होता। 1 पुट करें 19 का रूट नहीं होता। 3 पुट करें 21 माइनस 12 9, 9 का रूट होता है 3। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 जो है यहां सेटिस्फाई कर रही है। कुछ नहीं, वैल्यू पुट करके चेक कर लो। एग्जाम में इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, बट घर पे यदि है तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि जब भी अपोजिट साइन करना हो तो वीडियो में जाके देख ले। इस टाइप के क्वेश्चंस पे 10 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं। ये प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है। ध्यान दो, देखो एक्स की पावर 5 पूछी है, तो जो भी मेरे स्टूडेंट है उन सबको मैंने याद करवा रखा है कि जब भी पावर प्लस की पूछे 5, तो एक्स की पावर 3 प्लस को, एक्स की पावर 3 प्लस को एक्स की पावर 2 प्लस से गुणा करो, पावर 5 बन जाएगी, और लास्ट में एक पावर घटा दो। ये मैंने सिखा रखा है, और जिन्होंने नहीं सीख रखा वो सीख लें। एक्स की पावर 5 प्लस यदि पूछा है तो प्लस प्लस की 3 और 2 को गुणा करना है और एक घटाना है। तो ध्यान दो, एक घटाना, उसकी वैल्यू तो आ गई 3√2। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर करो, -2 कर दो। इसका होल स्क्वायर करके -2 कर दो। होल स्क्वायर कितना बनेगा, 9 चौक 36, 36 माइनस 2, तो आंसर हो जाएगा 34। सॉरी, गड़बड़ कर दी भाई, ध्यान देना। होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 गुणा 2 18, 18 में से 2 माइनस करें तो 16। इसकी वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले करेंगे क्यूब, सबसे पहले करेंगे क्यूब, क्यूब करेंगे तो बनेगा 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 2√2, तो 54√2 बनेगा। और उसमें से 54√2 बनेगा, उसमें से 3a माइनस करेंगे तो 9√2 माइनस करेंगे, तो 54√2 से मतलब 45√2 बच जाएगा। अब ध्यान दो, देखो 45 गुणा 16 जीरो बनेगा, जिसमें से 3 घटाने पर 7 आना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर होगा, ये बनेगा 720√2 में से माइनस कर दो 3√2, तो मैंने यहां से देखा जीरो बन रहा है और 3 घटाएंगे 7 आ रहा है, इसलिए मैंने 717√2। इतना नहीं करता, मैं सीधा आंसर लगा के निकल लेता। वापिस ध्यान दो, देखो आपको मैंने सिखाया है x प्लस 1/x यदि a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, तो कर देंगे a² - 2। और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होता है, तो मैंने सिखाया है a³ - 3a। ये फॉर्मूले यूज लेके ये वैल्यू निकाल लो, पुट करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 91। इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि आपका पेन भी नहीं चलना चाहिए, वीडियो के चालू के अंदर ही पोज किए बिना ही आपको आंसर दे देना चाहिए। क्या होगा, क्या होगा बोलो। यदि x से डिवाइड करेंगे, यदि x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 होगा क्या, वही तो पूछा है। कुछ भी नहीं है, एलजेब्रा कुछ भी नहीं है, पूरा प्रैक्टिस का गेम है। जो भी एलजेब्रा से डरते हैं वो मेरी बात मानकर पूरे जो वीडियो मैंने पढ़ा रखे हैं उन वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, फिर देखना एलजेब्रा आपको आता है या नहीं आता। ध्यान दो, देखो अब इसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट डर जाएंगे कि यार ये कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ x से डिवाइड करने पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2√10 आएगा। और मैंने आपको सिखाया है x प्लस 1/x यदि a हो तो x माइनस 1/x जो है वो √a² - 4 होता है। √a² - 4 होता है, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो कितना बनेगा 4, 40 - 4, 40 - 4 यानी √36, और √36 की वैल्यू क्या होगी 6। जहां भी आपको लगे कि दोस्तों कम समझ में आया, जहां भी लगे कि यार थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, उसको वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पूरा पूरा जो है वो प्रैक्टिस का गेम है, पूरा प्रैक्टिस का गेम है। जितनी प्रैक्टिस करोगे एलजेब्रा उतनी अच्छी होगी। 93,
अब इस क्वेश्चन को यदि मैं बात करूं तो 90% स्टूडेंट तो छोड़ ही देते हैं कि यार ये वाला तो एलसीएम लेकर कैसे सोल्व होगा, हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, एक्स से डिवाइड करो, एक्स से डिवाइड करो बनेगा 3 माइनस 1/x, वाई से डिवाइड करो बनेगा 5 माइनस 1/y, जेड से डिवाइड करो 7 माइनस 1/z इक्वल टू 0। 1/x 1/y 1/z दूसरी साइड ले जाओ तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर आपका बच जाएगा 15। यही पूछा है इसलिए आंसर हो जाएगा बी। चीजों को सीखने की कोशिश करो, बेसिक में घुसने की कोशिश करो, एग्जामिनर की अप्रोच समझने की कोशिश करो कि कहां फंसाने की कोशिश कर रहा है। और हम नहीं फंसेंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतनी अच्छे से की है। लो 94 क्या कह रहा है, हो जाना चाहिए था। वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश करें। क्या करना है, ध्यान दो, x प्लस 1/x, x से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू बनेगा 3, स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 तो बनेगा 7, फिर स्क्वायर कर दो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 तो 49 माइनस 2 बन जाएगा 47। ऐसे जब आपका पेन चलेगा दोस्तों, ऐसे जब आपका पेन चलेगा तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन 2019-20 में आ रहे हैं जहां सीधा 47 दे देता है, क्वेश्चन दे देता है एक्स की पावर 6 माइनस 47 एक्स स्क्वायर माइनस 46 एक्स, जहां इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो 47 कहां से लाना पड़ेगा, ये इक्वेशन देगा साथ में, ये इक्वेशन देगा, इसको सोल्व करके 47 लाना पड़ेगा जो यहाँ 47 पुट करना है। तो ये चीजें यदि हम फास्ट करेंगे तो हम फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाएंगे। यदि ये चीजें फास्ट नहीं कर पा रहे, अभी कुछ स्टूडेंट इसमें भी टाइम लगा रहे हैं कि x प्लस 1/x स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कट गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 इधर आया 7 बना जी। ये यदि कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में कमी है, उस प्रैक्टिस को कमी यदि है तो उसको दूर करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, क्या कहा है, शानदार सा क्वेश्चन है। देखो एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, आंसर क्या होगा। चलो देखो ध्यान दो, क्या a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, तो a माइनस बी कॉमन ले लूं और a माइनस बी कॉमन लूं तो पहले टर्म से बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का बन जाएगा प्लस 2ab, क्योंकि माइनस के साइन से गुणा कर देंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और नीचे देखो क्या आ रहा है, ए बी कॉमन ले लो, ए बी कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा बी माइनस ए। बात आ रही है क्या समझ में? तो ध्यान दो, जब इसको आप सोल्व कर रहे हैं, जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं, ए बी यदि कॉमन ले लेते हैं तो नीचे जो है वो बी माइनस ए नहीं, ए माइनस बी बनेगा भाई, ए माइनस बी बनेगा, ध्यान दो। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, 2ab में ए बी का भाग देंगे तो आंसर बन जाएगा 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूब करना है, लगा दो फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 बराबर 4 का क्यूब 64, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर दी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 4 का क्यूब 64 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, समझो। पावर 4 से माइनस वाली 2 बनानी है तो कुछ लोग पावर 1 बनाएंगे, मैं सीधा ही देखो दोनों तरफ -2 कर दूं, दोनों तरफ -2 करूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा क्या, और आगे बन जाएगा 196, दोनों तरफ रूट निकाल लो, इसलिए आंसर हो जाएगा 14। ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, पावर 4 से, ध्यान दो, यदि x की पावर 4 से 1/x की पावर 4 से यदि पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो दोनों तरफ प्लस टू करना है, और पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो दोनों तरफ माइनस टू करना है, ये बात समझ लो। ठीक है बात, देखो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन को समझो।
क्वेश्चन कह रहा है ये वैल्यू चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले चाहिए x माइनस 1/9x। यदि ये वैल्यू आ जाए तो ये होल स्क्वायर करने पर बन जाएगा। अब ये वैल्यू कैसा है, तो 3x को x बनाना है, 3 से डिवाइड करो, ये बनेगा x, ये 1/9x और आगे इज इक्वल टू बन जाएगा 3। इससे ये निकालना है, कर दो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू, सीधा मत जाना, यहां दोनों सेम नहीं है, 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। इससे कैंसिल आउट, तो 2/9 जुड़ जाएगा, 9 में 2/9 जोड़ दो, 9 में 2/9 जोड़ दो तो 81 और 2 तो 83/9। कर लेंगे क्या क्वेश्चंस को? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान दो, यदि मुझे ये निकालना है तो वो यहां से आ जाएगा, बट सबसे पहले देखो इसको यदि मैं सोल्व कर लूं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब कर दूं तो बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स इंटू वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई, और ये इसकी वैल्यू रख दूं 4, आगे बन जाएगा 64। इसकी वैल्यू मुझे पता है 112, भाई एक्स माइनस वाई पता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसलिए होल क्यूब कर दिया, 112 माइनस 12x y इज इक्वल टू 64। इधर ले आओ, इधर यदि ले आते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना, इधर यदि इसको ले आते हैं तो ये 12x y उधर चला जाएगा, 12x y इज इक्वल टू 4 घटाओ 8, 7 घटाओ तो 4, 7 और 4 11, तो एक्स वाई इज इक्वल टू आपका आ गया 4। तो ध्यान दो, देखो x माइनस वाई 4 है, x प्लस वाई यदि 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हो, x प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोलो क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हो क्या, प्लस 2xy लिख सकते हो क्या? तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2xy यानी 8, 16 और 8 तो आपका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है बात, तो आंसर है 24। कोई भी बात नहीं समझ में आए, देखो ये कैसे लिखा, तो इसका होल स्क्वायर खोल लो, बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यही चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100। क्या चाहिए, पावर 5 चाहिए ना, और पावर 5 चाहिए तो फटाफट बताओ, क्या पावर 5 जब भी चाहिए तो आपने सीखा है पावर 3 को, पावर 3 को पावर 2 से गुणा करो, पावर 3 को पावर 2 से गुणा करो और पावर 1 माइनस कर दो। बोलो सीखा है क्या ऐसा? और ऐसा यदि आपने सीख रखा है तो करो, देखो इसका क्यूब, x प्लस 1/x कितना होगा, बोलो 5 होगा क्या? तो इसकी वैल्यू तो रख दो 5। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, तो इसलिए बन जाएगा 23, तो इसकी वैल्यू रख दो 23। बोलो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x कितना होगा, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 थी 15, तो आएगा 110, तो ये बनेगा 110 गुणा 23 को इससे गुणा करना, 0 3 5, 2 में से माइनस कर देंगे 5, तो 25 25 आपका आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज की क्लास को यही मैं फिनिश करता हूं, कंप्लीट करता हूं। ठीक है। और जिस स्टूडेंट को भी एसएससी या एनटीपीसी या किसी के लिए भी यदि परसेंटेज, सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा कुछ भी यदि पढ़ना है, तो दोस्तों इनके लिए मैंने वीडियोज बना रखे हैं। कौन कौन से चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाना। परसेंटेज, सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज अभी कंप्लीट किया, सबने देख लिया होगा। ठीक है। उसके अलावा एज, पार्टनरशिप, तो जो वीडियो एल्जेब्रा, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं, एक बार बेसिक से जाके सीख लेना। ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।